साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं जो आप लोग अच्छे होइएगा और स्वस्थ होइएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरडीएस कॉलेज का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे, जिसे आप टीसी भी ले सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। 3 सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया होगा, जो आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे तो आपको कॉलेज से जो है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आरडीएस कॉलेज की वेबसाइट पे आकर के और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो लॉगिन करना होगा। हमारे पास अभी जो कस्टमर का डाटा है वह उनका रजिस्ट्रेशन मुझे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ऊपर हम नाम डाल दिए हैं, अब नीचे यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना है। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उन कैंडिडेट का यहाँ पे आपको नाम डाल के मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको मेल आईडी डालना है। आपको ध्यान रहे मेल आईडी वही डालना है जो मेल आईडी इससे पहले आरडीएस कॉलेज की कोई भी वर्क में यूज न किया हुआ। ठीक है, डाल देंगे और डालने के बाद जो है अब आपको नीचे जो है पासपोर्ट डालना है, फिर कंफर्म पासपोर्ट डालना है, कोर्स यानी कि कौन सा कोर्स आपने कंप्लीट करके उस कॉलेज से पास आउट हुए हैं वो आपको डालना है। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पे पहले मेल हम डाल देते हैं। अच्छी तरीक़ा से मेल डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर हमारे पास होगा वो डाल दिए हैं। अब पासपोर्ट डाल देते हैं, जो भी पासपोर्ट हमें डालना है। पासपोर्ट डालने के बाद यहाँ पे हम कोर्स को देखेंगे, जो भी कोर्स से पास आउट है स्टूडेंट। ठीक है, हम कोर्स को सेलेक्ट करेंगे या सर्च करेंगे, अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग सर्च कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सर्च कर रहे हैं हम और बारीकी से देख रहे हैं। जो यहाँ पे देखिए इनका जो भी सब्जेक्ट था वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके अब आपको आगे आई एग्री करके कंटिन्यू करना है रजिस्ट्रेशन पे। जैसे रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपने कुछ डिटेल्स गलत डाला है, यानी कि हमने कुछ डिटेल्स गलत डाला है, इसलिए इस तरह का हो रहा है। आपको इस तरह का गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान रहे इस बातों को। अब यहाँ पे आपको जो है फिर से पासपोर्ट डालना है। ठीक है, और पासपोर्ट डाल करके फिर आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके और आई एग्री करके और रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का आएगा आपको, फिर आपको सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जो है आपको फिर से नया पासपोर्ट एक डालना है और कंफर्म पासपोर्ट डालना है, और जो कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके फिर आपको आई एग्री करके आगे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद हमारे सामने जो है हमारा यूजर और योर जो पासपोर्ट है यहाँ पे अब बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूजर और योर पासपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। अब बनने के बाद जो है हमें अब क्या करना है उसे आप समझिए। ठीक है, बनने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे अपना जिन भी कैंडिडेट का आप कर रहे हैं अप्लाई, उन कैंडिडेट का यहाँ पे फ़ोटो डालना है, फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर डालना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ईयर डालना है, जो भी रजिस्ट्रेशन ईयर में स्टूडेंट ने कंप्लीट किया अपना पढ़ाई को। ठीक है, तो जो भी ईयर है उस ईयर को हम डाल देते हैं। ईयर डालने के बाद जो है फादर्स नेम डालना है, उसके बाद मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर क्लास रोल नंबर डालना है। आपको सब कुछ अपने हिसाब से आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम डाल देते हैं पहले डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो या दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए हम डेट ऑफ बर्थ को डाल लिए हैं। अब जो भी सेशन है उस सेशन को डालेंगे, स्टूडेंट ने जो भी सेशन में यह पढ़ाई को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उस सेशन को डालने के बाद जो है अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, जो भी मदर्स नेम होगा आपका। ठीक है, मदर्स नेम डालने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे सब कुछ जो जानकारी आप फिल कीजिएगा एकदम बारीकी से और सावधानी से फिल कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर, तो आप अपना मार्कशीट देख लीजिएगा ग्रेजुएशन का, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन ईयर दिखेगा आपको। ठीक है, यह मैं ग्रेजुएशन का कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ग्रेजुएशन की बात इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप करने के बाद जो है अब आपको मार्कशीट में रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेने के बाद जो है उसको डाल दीजिएगा। उसको डालने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे जो भी पंजीयन वर्ष होगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन वर्ष कौन सा है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन वर्ष होगा अपना हिसाब से आप डाल लीजिएगा। ठीक है, हमारे सामने जो भी रजिस्ट्रेशन ईयर वर्ष है, ठीक है,
उसको हम अपने हिसाब से यहाँ पे डाल लेते हैं। डालने के बाद जो है अब हमें जो है आगे जो भी फिल करना है अपने हिसाब से हम और बारीकी से करेंगे। आपको ध्यान रहे ग्रेजुएशन का आपको टीसी लेने के लिए आपको सबसे पहले आरडीएस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको टीसी मिल पाता है। तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट कॉलेज में ना जाएं, यानी कि आप लोग अप्लाई करवा लें उसके बाद ही जाएं, ठीक है। इसका चालान जो है 200 रुपये का कटता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अपार ID कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ आपके पास होगा तभी हो पाएगा, और आपके पास अपार ID कार्ड बना हुआ होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम फादर्स नेम को डाल देते हैं। फादर्स नेम डालने के बाद जो है अब आपको ध्यान रखना है जो आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका फादर्स नेम होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा। मार्कशीट के अकॉर्डिंग अगर फादर्स नेम आपका होगा तभी आपको फिर बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको ना हो। यहाँ पे क्लास रोल नंबर, तो क्लास रोल नंबर जो भी आपका होगा अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। अब डालने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे हम क्लास रोल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी के अति शीघ्र डालिएगा और बढ़िया से डालिएगा, ताकि जो है आपका प्रॉब्लम एक भी ना हो, ठीक है। अपनी कैटेगरी के जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ईयर होगा, रजिस्ट्रेशन ईयर में आपको अपना कैटेगरी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपना कैटेगरी का आप खुद डालिएगा। यहाँ पे क्लास रोल नंबर जो भी आपका होगा डाल दीजिएगा। यहाँ पे फीमेल काम कर रहे हैं तो फीमेल डाल दिए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा कैटेगरी है, बैकवर्ड क्लास 1 है, SC ST है, बैकवर्ड क्लास 2 है, जनरल है। तो जो भी कैटेगरी से आप आते हैं अपनी कैटेगरी के आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अपनी कैटेगरी के डालने के बाद यहाँ पे अपना नेशनलिटी डालना है, यानी कि आप कहाँ का है, इंडिया है कि है या कहीं और का है। तो हम इंडियन है तो इंडियन डालेंगे, ठीक है। बहुत सारे दूसरे जैसे कि नेपाल के लोग यहाँ पे आकर के पढ़ाई करते हैं तो नेपाल के अपना डाल सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे RDS कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, दस्तावेज, अपना पहचान हम डाल देंगे। अपना पहचान में हम आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड नंबर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो नोट एप्लीकेंट है तो नोट एप्लीकेंट डालेंगे हम, नोट एप्लीबल। उसके बाद जो है अब यहाँ पे रेगुलर है या प्रमोटेड है या क्या है, तो जो भी है वो डाल देंगे। डालने के बाद जो है अब आपको जो है यहाँ पे अपना कट मार्क डालना है, जो भी कट मार्क आपका होगा, ठीक है। कट मार्क डाल दीजिएगा। और कट मार्क डालने के बाद यहाँ पे अपना आइएगा 3 लाइन पे, और आपको अपना जो भी एड्रेस आपका होगा अपने एड्रेस को बारीकी से और सावधानी से फिल कीजिएगा। क्योंकि अगर आप एड्रेस को गलत करते हैं, गलत करने के बाद जो है आपको फिर सुधार नहीं किया जाएगा। आपको ध्यान रहे पेमेंट करने के बाद कोई भी तरह की सुधार आपका नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो भी आप एड्रेस अपना डालिएगा, अपना एड्रेस जो है अपने हिसाब से डालिएगा, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जो अपना एड्रेस जो है अपने हिसाब से फिल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम विलेज ऑन पोस्ट जो भी उनका है कैंडिडेट का, विलेज ऑन पोस्ट को हम डाल देते हैं। और डालने के बाद जो है यहाँ पे अपना राज्य को चूज करेंगे, जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जो भी जिला से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अपना जो भी आपका यानी कि सब डिवीज़न होगा अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना एरिया पिन कोड आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे छोड़ भी सकते हैं या चूज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। मैं अपने केस में इसको चूज कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको जो भी स्टार मार्क लगा हुआ होगा आपको उसको हर हाल में आपको फिल करना है, ठीक है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम सब कुछ अपने हिसाब से देख लेते हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर यानी कि आपने प्रीवियस ईयर कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है। तो इन कैंडिडेटों ने पार्ट 3 का एग्ज़ाम क्लियर किया, और यहाँ पे जो भी इनका बोर्ड है उस बोर्ड को डाल देंगे। यहाँ पे जो भी सेशन है उस सेशन को डालेंगे। यहाँ पे जो भी पासिंग है पासिंग है डालेंगे। जो भी कॉलेज से पास आउट हो कॉलेज पास आउट लिखेंगे, उस कॉलेज का कब पास किए हैं उसको ले लिखेंगे।
उसके बाद टोटल मार्क्स कितना आया है, तो इनका 456 मार्क्स आया है। उसको आपको क्या करना है, 8 से भाग करना है। ठीक है, 456 को 8 से भाग कीजिएगा तो आपका जो है परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज आने के बाद जो है अब आपको यहाँ परसेंटेज अपना टाइप कर देना है। फिर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो भी आपका होगा यहाँ पे अपना टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे अपना रोल कोड आपको कुछ नहीं करना है, एनए डाल देना है। और डिवीजन में क्या है आपका, तो सेकंड डिवीजन है, उसे डाल दीजिएगा। यहाँ पे अब आपको अपना तो जो भी डॉक्यूमेंट है यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, उसके बाद अपार कार्ड, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद अपार कार्ड को डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी फाइल बना है मेरा, उस फाइल को हम एक फाइल में डाल देते हैं ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है उस आगे दिक्कत ना हो और क्रिएट ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम डाल दिए हैं। अब डालने के बाद जो है अब यहाँ पे हम सब कुछ डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं। अपार कार्ड को भी हम डाल देते हैं ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे अपार कार्ड देखिए यहाँ पे, अब इसे हम डाल दिए हैं। अब डालने के बाद जो है अब यहाँ पे हम आएंगे और आने के बाद जो है अपने दस्तावेज को हम अपलोड करेंगे। दस्तावेज अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं शादीशुदा है या नहीं, तो सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने हिसाब से सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे आरडीएस कॉलेज का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो इसे हम क्या करेंगे, कट नहीं करेंगे, इसको हम फिर से रीओपन करेंगे। रीओपन करने के बाद जो है यहाँ पे हम सब कुछ अपने हिसाब से आपको डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे सिग्नेचर, फ़ोटो, सिग्नेचर दोनों डालेंगे। उसके नीचे हम डालेंगे 10th का मार्कशीट। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम जो आ गया मेरे पास, यानी कि ज़िला का नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्कशीट अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन का आधार कार्ड अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम अपार आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे। अपार आईडी कार्ड अपलोड होने के बाद जो है अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें इस चीज़ों को ध्यान रखना है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उस चीज़ों को हम यहाँ पे अपने हिसाब से डाल लेंगे। डालने के बाद जो है अब हमारा जो यहाँ पे देखिए झारखंड हम सेलेक्ट इसलिए किए हैं ताकि जो हमारा ज़िला है ऑटोमेटिक आ सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मुजफ्फरपुर आ चुका है। यहाँ पे जो भी ब्लॉक है ब्लॉक डाल दिए हैं। अब सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यानी कि हमने जो डिटेल्स डाला है उस डिटेल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमारा यह डिटेल्स नहीं आ रहा है। तो फिर से हम झारखंड को सेलेक्ट करेंगे। झारखंड जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे हमारा ज़िला खुद आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको ध्यान रहे यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में बहुत ऐसे दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए इसे दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ देख लेंगे अपने हिसाब से, सब कुछ सही है तो सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सेम ऊपर जैसे जो भी चीज़ लिखा हुआ है ऊपर उस पर सेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दस्तावेज को डाल देंगे। दस्तावेज यहाँ पे देखिए हमारा आधार कार्ड डाल दिए हैं, अब अपार कार्ड को हम डाल दिए हैं और सबमिट पे क्लिक कर दिए हैं। सबमिट पे क्लिक जैसे ही किए करने के बाद देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पेमेंट जो है 200 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब हम अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं या एप्लीकेंट व्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ी है हमारे सामने तो इसे हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यानी कि हम जो भी डिटेल्स फिल किए हैं यहाँ पे फिल हमारा जो भी डिटेल्स है उस डिटेल्स को यहाँ पे हम फिल करने के बाद जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डिटेल्स हमने फिल किया है, फिल करने के बाद यहाँ पे सब कुछ सही है हमारे हिसाब से। आपके अकॉर्डिंग जो सही होगा अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा। हमारे हिसाब से जो भी अकॉर्डिंग सही है हमारा, और जो भी हमारा डिटेल्स है प्रीव्यू में हम करने के बाद जो भी सही लग रहा है, अगर सही आपको डिटेल्स लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। यानी कि आपको जो भी कॉलेज का फ़ी, जो भी सर्टिफिकेट का फ़ी है उस फ़ी को हम पे करेंगे। और पे करने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फ़ी है यहाँ पे 200 रुपये लग रहा है, तो इसे 200 को हम पे कर देंगे। 200 को पे करने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यानी कि हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारे सामने एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम बैक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, बैक पे क्लिक करने के बाद
हमारा डिटेल्स है जो है यहाँ पे प्रीव्यू होके आ जाएगा और इसे हम अपने प्रिंट आउट को लेकर के अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में जा करके इसे जमा कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, यानी कि दो तीन प्रिंट यहाँ पे हमें दिख गया है। तो डाउनलोड टू प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे और टू प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है टीसी के लिए आवेदन कंप्लीट हो चुका है। तो साथ ही जो भी लोग परेशान थे जो टीसी के लिए कैसे आवेदन किया जाता है आरडीएस कॉलेज का, उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं हमने जो जानकारी आपको बताया, यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल पे पहली बार आए होइएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।